कैसे हो आप लोग। और मैं फिर से दुकान पर आई हुई हूँ, तो चाय लेकर के आई थी। इनको भूख लग रही थी और पता है मेरा मास्क पे हमेशा लिपस्टिक लगती है, देखो हमेशा लग जाती है। तो अभी मैं घर जाऊंगी क्योंकि गौरी घर पे है और गौरी की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं सुबह सब लोग नहीं बना पाई। उसके पेट में दर्द था, रात को भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, सोई नहीं रही थी। उसके पेट पे मैं हाथ लगा रही थी ना, तो वो रो रही थी ज़्यादा। मैंने हींग वगैरह रखा फिर से। रात वैसे मैंने उसे खिचड़ी ही खिलाई थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कुछ उल्टा सीधा खिलाया या खुद खाया है, क्योंकि फीड कराती हूँ तो ऐसा तो नहीं खाती हूँ। और भगवान की दुआ से वैसे तो उसे हर कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है हमारी गौरी को। क्योंकि मैं हमेशा या तो कुछ भी लगा लीजिए, मेरी आदत है जब भी मैं कुछ भी खिलाती हूँ ना, तो मैं यही बोलती हूँ कि गौरी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। तो मैं हमेशा ऐसी करके खिलाती हूँ उसको, तो ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। कल थोड़ा सा रात को परेशान थी और फिर रात भर जागे तो दिन में वो सो गई, तो मैं भी सो गई। और अभी भी ना वो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, तो मौसम चेंज हुआ है उस वजह से है, पता नहीं। अब डॉक्टर के लेके जाने में तो डर लगता है। वैसे भी मैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन ही देती हूँ उसको, तो अगर मैं गई भी तो डॉक्टर के पास में होम्योपैथिक ही दिलवाऊंगी, है ना। और अब व्लॉग बनाना शुरू करा है कल के लिए। कल वाला भी आधा पड़ा हुआ है, क्योंकि कल गए थे हम लोग पुराने घर पे सारा काम किया और उसके काम किया, सामान वगैरह जो समेटा था। अभी वो घर भी पहुंचाना है, घर पहुंचा नहीं है। और कल हमारे टफी की और नोनी की जम के लड़ाई हुई अच्छे से लड़ाई हुई। टफी नोनी एक्चुअली ना किसी को आने नहीं देती अपने पास में ना, किसी भी डॉग को, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, वो नहीं आने देती है। शुरू से वो अकेले रही है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। और ये वाली ब्रीड जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं होती ना, लासा है ना, ये हर किसी से नहीं मिलती है। अपने घर वालों में खुश रहती है नोनी, बस बाहर का कोई आएगा ना बहुत मुश्किल से उसके साथ में कंफर्टेबल होगी। और खासकर जिसके पास में डॉग होगा उसके पास में तो जाना नहीं है। गली के एक दो डॉग है ना जो पुराने 36 नंबर में जो हमारे घर के पास रहते थे, उनसे वो खेल लेती है। कल गए थे हम लोग, लेकर के गए। बेचारी मार्च से निकले अब निकली है बाहर, और बस एक ही दिन के लिए, क्योंकि वो घर खाली कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो घुमा करके आते। तो वो सारे घर में घूमी, अच्छे से घूमी, उसको मज़ा आया वहाँ पर घूमने में। तो अभी मैं काम करवाती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों को बाद में। यहाँ पर मैं आज भुट्टे सुखा रही हूँ धूप में। ये 3-4 भुट्टे हैं जो कि मेरी फ्रेंड की मम्मी ने भेजे हैं। तो बहुत दूर से आए हैं ये, और मेरी फ्रेंड जो है वो गढ़वाली है, आपको पता ही है पहले से बहुत सारे लोगों को। तो उनकी मम्मी ने अभी मुझे दोबारा से वो जूस भेजा है, जो कि मैं आपको बॉटल दिखाऊंगी। तो ये भुट्टे जो है ना, मैं निकालना भूल गई थी पैकेट में से, और अब इनको मुझे उबालने के लिए रखना है। तो सबसे पहले मैं इनको थोड़ी देर धूप में रखूँगी, आज पूरे दिन धूप में, जब तक धूप आएगी तब तक रखूँगी। उसके बाद में इनको मैं उबालने के लिए रखूँगी। तो यहाँ पर ये भुट्टे ना बहुत अच्छे से लग रहे हैं। एक इसमें डार्क पका हुआ सा है, 2 कच्चे से हैं, लेकिन अच्छे हैं। और इतने प्यार से इतनी दूर से आए हैं। तो वैसे तो आंटी और नीलू अंजू सब देखते हैं व्लॉग, तो थैंक यू भेजने के लिए। और बस इनको धूप में इसलिए सुखाना है, मैंने ना निकाल नहीं पाई थी इनको, तो इसमें हल्का हल्का सा सीलनपन सा जो आता है ना, वो आ चुका है। और आज छुट्टी थी, इन्होंने हाफ डे की छुट्टी की हुई थी, तो काम करने लग गई हूँ मैं अब यहाँ पर। सुबह खाना वगैरह अच्छे से खा करके हम लोग सो गए थे, तो दोपहर का टाइम है अभी, फिर दोबारा काम शुरू किया है। और अब कपड़े धोने की तैयारी हो रही है। मैंने कहा चलो कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि अभी फ्री थी, इस वजह से। फिर अलग से मशीन लगाओ ना, टाइम पूरा जाता है। तो कपड़े जितने भी धुलने के लिए हैं वो सब मैं बाहर निकालूंगी। टॉवल वगैरह होता है ना कि 2-3 दिन में टॉवल धुलने पड़ते हैं, कि और 4 टॉवल हो जाते हैं चारों के। फिर बेडशीट होती है, हर दूसरे दिन वो भी बदलो। तो ये अभी अंदर ही है। एक्चुअली मशीन हम लोग बाहर रखते हैं। तनु पोछे की तैयारी कर रही है, वो फिनाइल वगैरह पानी में डाल रही है। तो एक तरफ मैं मशीन लगा दूँगी, एक तरफ वो पोछा लगा लेगी। और ये इनको भी दुकान जाना है, तो ये भी अपनी तैयारी कर लेंगे साथ में। तो मशीन वगैरह ये यहाँ से ना इन्होंने अंदर पंखा लगाया था, तो ये मशीन के जो पैर है ना, इसको अंदर ले गए थे खड़े होने के लिए इसके ऊपर। वो नहीं है, वो ऐसे ही घूम रहे हैं। अभी सो करके उठे हैं, दोबारा खा पी करके सो गए थे।
ये ट्राईपॉड जो है दुकान से लेकर के आए थे, देखो कैसे हो रखे हैं, सो के उठे हैं इस वजह से। तो मैंने कहा जिसको भी कपड़े धुलवाने हैं भाई डाल दो सारे कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि मशीन लगती है तो फिर ये रहता है कि इकट्ठे धो लो। हाथ से तो सिर्फ मैं गौरी के ही धो पाती हूँ या कभी अपने धोती हूँ, और जब मुझे इकट्ठे धोने होते हैं 2-3 दिन में तो मशीन ही लगाती हूँ मैं। तो ये बोले कि हटो, मैं मशीन बाहर खिसका देता हूँ, भारी होती है और मेरे हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम करते हैं तब भी चलता है, और इस चीज़ का ये ध्यान रखते हैं खासकर। और ये डब्बा है, बास्केट है जो मैं दिखाऊंगी, घर से आई है वहाँ से, ये मुझे साफ़ करनी है और फिर से ये यूज करनी है मुझे। तो अब जो बकेट है ना पहले भरने के लिए लगा दी थी, पानी डालना पड़ता है इस मशीन में। और यहाँ पर ये ना अंदर रूम में बोले कि आज मैं ना थोड़ा थोड़ा साफ़ करता जाता हूँ। पता नहीं ये स्टोर रूम में हम कितना भी क्लीन कर लेते हैं, कुछ ना कुछ सामान बढ़ता ही चला जाता है। गौरी को अभी मैंने नहलाया था और नहाने के बाद में ये बैठ गए यहाँ पर, कंघी भी नहीं कराई है ना ऑयल लगवाया, और खेल रही है यहाँ पर, मस्ती कर रही है। उसको ना खेलने के लिए सामान मिल गया है। तो फ्लोर तो हम पूरा क्लीन रखते हैं, डस्टिंग वगैरह भी करते हैं, लेकिन सामान उलट पुलट होता ही रहता है। तो बोले थोड़ी सी मैं ड्रॉर खाली कर देता हूँ, आज एक एक चीज़ साफ़ करते जाते हैं। क्या है ना, मैं इस रूम में जाती हूँ तो गौरी पे सबसे पहले जाती है, अब देख रहे हो, तो अकेले नहीं कर पाती हूँ, इसलिए अब ये कर रहे हैं। और मैं गौरी और नोनी को देख रही थी, साथ में मशीन में भी इनका कपड़े भी डालती रहूँगी, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। इस पे ना ड्रॉर पे टेप चिपकी हुई थी, क्योंकि जब हम शिफ्ट हुए थे तो ड्रॉर पे चारों तरफ टेप लगा दी थी ताकि वो उठाने में निकले ना। ये होता है ना ड्रॉर, इसमें एक्चुअली ना लॉक नहीं है, तो इस वजह से हम लोगों को टेप लगानी पड़ी थी। और ड्रॉर में ना पेपर्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो इनकी दुकान का जाने का टाइम भी होने वाला है। आप ये नहा करके रेडी हो जाएंगे, दोपहर का टाइम है। और तो यहाँ पे जो है मैं चाय बना रही हूँ उनके लिए, अदरक वाली चाय का अलग ही टेस्ट आता है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है अदरक वाली चाय का। और चाय उबल रही है, जब अच्छे से उबल जाए तब चीनी चाय पत्ती डालो तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें से, मतलब अच्छा सा लगता है चाय। और आजकल मौसम थोड़ा बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं, तो इनका चलो थोड़े से पराठे बना देती हूँ इसके साथ में। प्लेन सुबह पनीर और आलू के पराठे बनाए थे, एक्चुअली गैस सिलेंडर ख़त्म था तो मैं दिखा नहीं पाई थी, इंडक्शन पे ही मैंने बनाए थे। और यहाँ पर बस सिंपल से ही पराठे बना रही हूँ मैं, ये पहले ही पराठा है। ये मैं हल्का सा इसमें मक्खन लगाऊंगी, नमक लगाऊंगी और अचार के साथ में चाय के साथ में दे दूंगी, तो ये खुश होकर खा लेंगे। तो ये थोड़ा पराठा ना अजीब सा जल सा गया है, लेकिन इसको मैं खा लूँगी। और ना रात का टाइम हो रहा है, रात के 2 बजे हुए हैं, 1 या 2 बजे हुए हैं, ऐसे ही बजे हुए हैं। और ये ना कैमरे से चाँद को देख रहे हैं दोनों, तो यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है, तो ये बोल रहे थे कि तुम लोग मेरे पास से हट जाओ और मेरे को सेट करने दो, इसको अच्छे से मेरे को सेट करने दो, फिर मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो दोनों पापा बेटी लगे हुए हैं मस्त होकर के यहाँ पर, कि देखो इसमें मैं आपको दिखाऊंगी चांद अभी। और जो अभी नए हैं ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, अच्छी लगे तो शेयर भी करना। ये देखो भी चांद दिखेगा तब ना, देखना भाई, अभी दिखा रहा हूँ यार, बनाने तो मिटने लग जाता है। देखो भाई चांद को बहुत नज़दीक से मैं अपने फ़ोन से दिखा देती हूँ। अभी दिखे, अभी रुक जा, अभी जूम हो रहा है, ऑटो जूम हो रहा है। ये चांद है रात के 1 बजे का, डरना मना है। दिखने को तो बस फ़ोन में नहीं दिख रहा, लाइट नहीं जल रही ना यहाँ की। ये देखो कितने धब्बे हैं इसमें, देखा चांद में भी धब्बे हैं। भाई मेरे को, मेरी कुर्सी से दूर हो यार। हम कुर्सी से दूर रहेंगे तो वीडियो कैसे बनाएंगे? ये हिल जाएगा तो फिर जूम बढ़ जाएगा बहुत। देखिए कितने इतर आ रहे हैं। नोनी भी देख रही है, केले वाले अंकल गए क्या वहाँ से। आज की वीडियो में दिख जाएगा ना। मेरा चंदा मामा, देखो गौर से इस चंदा मामा। फिर ऊपर से और जूम हो सकता है? नहीं। ये देखो भाई, ये देखो दिख गया,
दिख गया चांद, दिख गया। देखो कैसा है चांद, उंगली देखो। उंगली लगाओ ना उसमें फ्लैश। देखो कितने नजदीक से मैंने आपको चांद दिखाया, देखो दिख रहे हैं। ओह माय गॉड। अब ऊपर दिखा दो चांद। और ऊपर देखो कितना सुंदर दिख रहा है। और यार ये नीचे चंदा मामा दिखाओ ना कि आधा क्यों है, इसका पूरा सरफेस क्या है। ये पत्थर है हम्म। इतना बड़ा। चंदा मामा स्टोन है। सो रही है यहाँ पर, देखो।